आई थिंक इट इज़ अ वेरी रेलिवेंट पॉइंट जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली आजकल अगर हम बहुत सारे कोई भी रील्स भी देखते हैं एंड बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स की बातों अगर सुने तो मोस्टली यही टॉपिक चल रहा होता है कि आर डिग्रीज गोइंग टू सस्टेन, आर डिग्रीज इवन गोइंग टू बी रेलिवेंट 10 years फ्रॉम नाउ, कि 10 साल बाद बच्चे यू विल बी गिवन जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज़ आपके स्किल के बेसिस पे एंड नॉट डिग्री के बेसिस पे. सो क्या एक 4 year डिग्री वर्थ है या नहीं, ये क्वेश्चन हमेशा हर एक के माइंड में आता है. तो अगर आप की थिंकिंग एक शॉर्ट स्किल लेने की है और इमीडिएट उसमें से अर्निंग करने की है, दिस इज़ अ गुड अप्रोच. फॉर एग्जांपल अगर आप एक डिजिटल स्कल्प्टर बनना चाहते हैं, डिजिटल स्कल्पटिंग आर्टिस्ट यूजिंग ZBrush, जिसमें आप कैरेक्टर्स बनाते हैं बहुत ज़्यादा, वो एक स्किल आप 6 महीने में पाके शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं. बट now since I've seen both the sides as a designer and as well as an educator, I am a firm believer कि जो डिज़ाइन प्रोसेस हम 4 साल में सीखते हैं, लाइक फाउंडेशन से स्टार्ट करके राइट टिल आर 8th semester, उसमें देयर आर लॉट ऑफ स्किल्स विच आर टॉट एज पर हाउ वी शुड अंडरस्टैंड डिज़ाइन. वो एक बहुत ही क्रूशल एस्पेक्ट है, क्योंकि अगर आपके डिज़ाइन फंडामेंटल्स, आपका डिज़ाइन प्रोसेस या आपका स्ट्रीम लाइक गेम्स, एनिमेशन, VFX, विजुअल कम्युनिकेशन, ये अगर क्लियर हो गया कि आपको इसमें क्या डिज़ाइन की डिज़ाइन थिंकिंग क्या है, डिज़ाइन प्रोसेस क्या है, डिज़ाइन इटरेशन क्या है, तो आपके टूल सेट्स डिपेंडेंट आप नहीं होंगे. अगर आप बाहर से एक टूल सीखेंगे, फिर वो टूल रिडंडेंट होगा, फिर सीखेंगे, फिर टूल आप एक स्किल्समैन बनेंगे वर्सेस आप एक डिज़ाइनर बनेंगे. इफ आई मे से कि मेरा ओपिनियन अब ऐसा हो गया है कि डिज़ाइन प्रोसेस जानना और साथ साथ अपना स्किल बनाना दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं. दे कैन नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिटरी, दे हैव टू बी कॉम्प्लीमेंटेड बाय वन अनदर. सो आई थिंक हमने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करा कि हम एक स्किल तो शायद कहीं से, टूल तो शायद बाहर से सीख सकते हैं, बट वो पूरा एक्सपोजर, पूरा प्रोसेस आपको एक डिज़ाइन थिंकिंग सिखाता है जो कोई शॉर्ट कोर्स नहीं आपको सिखा सकता. एंड दैट इज़ वाई डिग्रीज स्टिल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लॉन्ग लास्टिंग, अ सस्टेनेबल करियर. एक बहुत मेजर क्वेश्चन पेरेंट्स की तरफ से भी एंड चिल्ड्रन की तरफ से भी, स्टूडेंट्स की तरफ से आता है हमें फॉर द फील्ड ऑफ डिज़ाइन, स्पेशली ग्राफिक डिज़ाइन या विजुअल कम्युनिकेशन, कि बहुत सारे पेरेंट्स को और बच्चों को लगता है कि इस चीज़ में जॉब्स अब ख़त्म ही हो जाएंगी, अब बहुत कम हो जाएंगी सिंस AI हैज़ कम. इस कारण एक बहुत फोमो भी है कि इस फील्ड में 4 साल मेहनत करके भी इफ़ दैट कैन बी डन विद एन AI टूल, तो डिज़ाइनर्स को कौन पूछेगा. ये एक कॉमन फियर इज़ गोइंग ऑन. PhD इन जनरेटिव AI आपने अपना स्टार्ट करा था, तो एंड यू आर अ जनरेटिव AI एंथुसियास्ट, तो आपका इस पे क्या टेक है? A designer will create better designs. Generative AI will help create those designs faster. It will not replace a designer. ये मेरा firm belief है, because मेरे opinion में, और मेरा भी evolving opinion है generative AI को लेकर, because एक बहुत ही evolving field है, volatile field है, नई नई research आ रही है, तो उसमें अभी तक मेरा उसकी जो अंडरस्टैंडिंग, जो मैं बाकी डिज़ाइनर्स के साथ बात करता हूँ, वो ये है कि AI और जनरेटिव AI इज़ एट द मोमेंट नथिंग बट एन एक्सेलरेटेड वर्कफ्लो. और ये किसी भी डिज़ाइन फील्ड में आप देख लीजिए, भले विजुअल कम्युनिकेशन में आपको हैंडआउट्स बनाने हो, पोस्टर्स बनाने हो, UX UI डिज़ाइन बनाना हो, उसका इंटरफेस बनाना हो, इन सब चीज़ों में जो लॉन्ग प्रोसेस थी वो शॉर्टन हो गई. उससे क्या हुआ, इवेंचुअली जब ये पूरी प्रोसेसेस इम्प्रूव होके आपके वर्कफ्लोज में आएंगी, तो डिज़ाइनर को एक्सपेरिमेंटेशन से ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेशन की तरफ फोकस करने मिलेगा. तो एक्सपेरिमेंटेशन 2 दिन में, 3 दिन में कई प्रोटोटाइप्स पे हो गई, फिर उसके बाद 4 या 5 दिन, 1 हफ्ता आपने प्रोडक्ट बना के आगे दे दिया. हाँ, जनरेटिव AI मॉडल्स बेटर होंगे, मैं उस बात को मानता हूँ, पर डिज़ाइनर भी तो इवॉल्व होंगे. राइट. ह्यूमन बीइंग, जैसे एक बड़ी नोन लाइन आ गई है आजकल कि कहते हैं कि AI विल नॉट रिप्लेस यू बट पर्सन यूजिंग AI विल. वही सच है, क्योंकि वो उसके पास एक एक्सेलरेटेड वर्कफ्लो होगा जो आप अडॉप्ट नहीं करना चाहते.